बीजेपी के बड़े भूमिहार दो नेताओं के सामने सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी इनकाउंटर पर क्या कह दिया। देखिए, बिहार में भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला बढ़ते जा रहा है। आज रिटायर्ड जज गांव पहुंचे, मामले की जांच शुरू करने के लिए पुलिस वाले निलंबित हुए, उन पर एफआईआर हुआ। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया, भरत तिवारी इनकाउंटर पर दो भूमिहार नेताओं के सामने क्या कुछ कहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर पर सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी, आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए। बता दूं कि संविधान हत्या दिवस बीजेपी द्वारा मनाया गया, तमाम बड़े बड़े नेता यहां पर थे, जेपी नड्डा भी थे। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम सम्राट, सुनिए। लगातार कोई भी समस्या यदि सामने आता है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर इसको आगे बढ़ाती है। अभी भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ, सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नड्डा जी आए हैं बिहार। हम लोगों की सरकार ने एक सहयोग शिविर शुरू किया है और सहयोग शिविर के माध्यम से हमको लगभग 1200 आवेदन भी स्वतंत्रता सेनानियों के मिले हैं। साथियों, मैंने देखा है कई लोग आवेदन कर रहे हैं कि हमको पेंशन दिया जाए, हमको सम्मान दिया जाए। कई साथियों ने कहा, राजाराम पांडे जी और रघुपति जी ने, कि ऐसे भी कई साथी हैं जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार ने किया है। लेकिन जरूर आश्वस्त कर रहा हूं कि एक कमिटी जो फॉर्म करना है इसको तुरंत फॉर्म करेंगे, जिससे जो छूटे हुए लोग हैं उसको उससे जोड़ा जा सकता है। और आगे के दिनों में कोशिश करूंगा कि अगला 25 तारीख जब आपातकाल का की बरसी को हम मनाएंगे और संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो उस दिन जितने लोग इससे जुड़े थे सबको सम्मानित करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। साथ हम सहयोग कार्यक्रम जब चला रहे हैं तो हम खुद एहसास करते हैं कि लगभग 3.5 लाख लोगों का आवेदन आया, 3,70,000 लोगों का आवेदन आया। 3,20,000 लोगों के आवेदन को हम लोगों ने डिस्पोजल किया। और इसलिए किया कि हमने जो मैकेनिज्म लगाया, इस देश में अभी ये व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं, ये व्यवस्था दिया कि पहला दिन जिस दिन आवेदन दीजिएगा, 10 दिन तक यदि हमारे किसी ऑफिसर ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो 11वें दिन मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस देने का काम हमारी सरकार करेगा। और यदि 20 दिन में उसने आदेश नहीं जारी किया तो उसको दूसरा नोटिस मेरा कार्यालय देगा। और तीसरा, अंतिम चेतावनी के साथ उसको 25 दिन के पूरा होने पर उसको हम 26वें दिन देते हैं। लेकिन 30 दिन पूरा होने के बाद किसी को नोटिस नहीं देते, कोई चेतावनी नहीं देते। 31वां दिन सीधे उसको निलंबित करने का आदेश मेरा कार्यालय देगा, इतना आश्वस्त करता हूं।